हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलक व मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलक आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस जलसा कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन्ना अलल मुमिनीना बिनबीहिल मुज्तबा। सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए और आप सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सैयदुल कुल खत्मुर रसूल हादिये इंसुजा सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ की डालियां निछावर करे पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुई कयूमी व सुल्तान ज़मानी तुई मुश्किल कुशाए दो जहानी ज़ियाफ़ात जहां दिले तंग दारम मदद कुन या मुजद्दिद अल-फ़सानी। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और ये तमाम इस्लामी नन्हे मुन्ने शहजादों, आप लोगों से मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि थोड़ी ही देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इत्मीनान के साथ आप जहां पर बैठे हुए हों वहां बैठ जाएं, अपनी आवाज को जरा सा पस्त रखें, जो काम की बातें आप तक पहुंचानी है वो पहुंच जाए। जो अगरचे नहीं बैठ रहा है तो वो दूसरे बच्चे जो है उन्हें बैठाने की कोशिश न करें। आवाज से तकरीर के वक्त खलल पड़ती है, इंसान के बाहर जहन से बातें निकल जाती हैं। एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद सूरह बकरा रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा कि ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगरचे हम और आप मुसलमान के घर में पैदा हुए, हर इंसान अपनी फितरत पर मुसलमान पैदा होता है, लेकिन मुसलमान के घर में पैदा होने पर हर हाल में हम और आप मुसलमान ही कहलाते हैं। हमारी और आपकी परवरिश आज के दौर में शरीयत मुस्तफ़ा या दीन इस्लाम के तौर तरीके पर नहीं हो रही। हम और आप आज अपनी जिंदगी तबीयत के मुताबिक जीना चाहते हैं। शरीयत और सुन्नत की जहां गुफ्तगू होती है हम उस बातों को दरकिनार कर देते हैं। जो अपने मतलब की बात होती है, अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए होती है, अपनी तबीयत जिस चीज को चाहती है हम उसे कबूल कर लेते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि जब भी कोई कौम तबीयत पर चलना शुरू कर देती है वो कौम दोनों जहान में हलाकत के पा जाती है।
और जब जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कौमें तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को जीने लगी, वो कौम गर्क हो गई, अल्लाह का अजाब उन पर मुसल्लत हो गया। लेकिन ये तो ताजदार अंबिया सैयदुल कुल खत्मुर रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है, ये अजमत है, ये उनका सदका है कि उम्मत मोहम्मदिया पर बैक वक्त कोई अजाब नाजिल नहीं होता। सरकार रहमतुल लिल आलमीन बनकर के रूहे जमीन पर आए, तो उस रहमत का ये आम है कि उस रहमत में हम और आप इस तरीके से पल रहे हैं कि खुदा के कहरो गजब से हम और आप दूर हैं। कुछ परेशानियां वक्ती हमारे आप पर आ जाती है, उसके बावजूद फिर आसानियां हो जाती है। लेकिन आज के मुसलमानों, तुमने अपनी जिंदगी अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के मुताबिक जीना शुरू कर दिया, बल्कि उस कानून पर अगर जिंदगी जीने के हक हम रखते या चलने का तरीका हमारा वही होता जो तरीका अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने बताया था, और ताजदार अंबिया ने जो तरीका छोड़ा, उस तरीके को हमारे सहाबा ने, उनके बाद ताबईन ने, फिर तबे ताबईन ने, फिर सल्फ़ो सालेहीन ने और औलियाए कामिलीन और उलमाए अहले सुन्नत की जमात ने जो रास्ता बताया था, अगर हम उस पर चलते तो आज हमारी जिंदगी पसे पस्ता की तरफ न होती। आज मुसलमान दुनिया में तादाद के मुताबिक तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ईसाइयों की तादाद है, दूसरे नंबर पर नास्तिकों की तादाद है, और तीसरे नंबर की जो हमारी तादाद है वो इस्लाम के मानने वालों की है। 56 ममालिक पूरे दुनिया के अंदर हमारे हैं, लेकिन आज मुसलमान सबके आगे घुटना टेकते हुए नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है कि चाहे वो मुल्क इस्लामी नहीं है, वो मुसलमानी मुल्क है, वहां इस्लामी हुकूमतें नहीं है, वो कहने को तो मुसलमान है, दिखने को तो मुसलमान है, लेकिन उनका जो तौर तरीका है वो अंग्रेजों जैसा हो चुका है। आप जरा देखिए कि आज हमारे किसी शहजादे से अगर पूछा जाए कि इस्लाम में सबसे पहले कौन शहीद हुआ, तो ये बताने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि कौन सी फिल्म किस जगह थिएटर में लगनी है, किस मॉल में कौन सी चीजें बिक रही है, तो हमारे शहजादे बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस मुसलमानों के चेहरे पर सुन्नत के मुआफिक दाढ़ियां होनी चाहिए थी, वो मुसलमान अंग्रेजों के जैसा चेहरा बनाने लगा, और आज तो अपने आप को वो अगर फॉलो करता है तो वो सुपर जहन्नमी हीरो को फॉलो करता है। कोई सरकार सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई सरकार फारूक आजम की जिंदगी पर जीने का तरीका नहीं सीख रहा है, कोई सरकार उस्मान गनी के तरीके पर चलने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई मौला अली की तरह चलने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि हर इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक, जो आज दुनिया के अंदर तुम्हारे नाम पर हॉलीवुड और बॉलीवुड कहा जाता है, उसमें जितने भी अदाकारा तुम्हें नजर आते हैं, चाहे वो मर्द में से हो या औरतों में से हो, उनके लिए निरी जहन्नम है, और जहन्नम के सिवा उनका और कोई ठिकाना हो ही नहीं सकता। हाँ, अगरचे मरने से पहले तौबा नसीब हो जाए तो अब वो भी तौबा क्या होगी, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। परवरिश मुसलमानों, हमारी और आपकी जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, तो आंख खोलने से पहले की जिंदगी अगर देख लिया जाए कि मुसलमानों, जब माँ के पेट में बच्चे होते हैं, जब माँ को नमाज और रोजे की तरफ आना चाहिए, कुरान की तिलावतें करनी चाहिए, ताकि हमल वाला जो बच्चा है वो नेक सीरत वाला पैदा हो। अरे अब गौसे आजम की तरह कोई हाफिज क्यों नहीं पैदा होता? गौसे आजम की तरह कोई हाफिज बेटा क्यों नहीं पैदा होता? इसलिए कि गौसे आजम की वालिदा आबिदा जाहिदा थी, पाकबाज थी, कुरान की तिलावत करने वाली थी, रुकू और सुजूद वाली थी। लेकिन हमारे घरों की ये औरतें अगर ये हामिला हो जाए तो इन्हें डॉक्टरों के पास जब तुम चेकअप के लिए जाते हो, तो आरएसएस ने जो एक प्लानिंग की थी मेडिकल सेंटर के अंदर कि हर मुसलमानों की औरतों को जानबूझकर बताया जाए कि तुम पर बेस्ट रेस्ट है, तुम जितना आराम करोगी उतने आराम से तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा, काम मत करना, क्योंकि उनकी मनसा है जब औरतें नमाजें छोड़ देंगी, रुकू और सुजूद को छोड़ देंगी, घर के काम काजों में कमी ला देंगे, तो उनके जिस्म इस लायक नहीं होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी बच्चा पैदा हो, तो उनके ऑपरेशन से 3 बच्चे पैदा कराए जाएंगे। और ये इतना अच्छा आसान रास्ता है कि मुसलमान कोई भी अपनी बीवी से चौथी औलाद पैदा नहीं करा सकेगा।
ये आरएसएस की प्लानिंग थी और सरकार इरशाद फरमाते हैं कि तुम ऐसे कबीलों में शादियां किया करो जिनकी घर कबीले की औरतें ज्यादा बच्चे जनती हों, ताकि महशर में हम अपनी उम्मत की तादाद के बिना पर पहचाने जाएं। और आज प्लानिंग की जा रही है, वो औरतें, तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा हाफिजो कारी इसलिए पैदा नहीं हो सकता कि जब तुम बेड रेस्ट करती हो तब तुम्हारी नजरें टीवी की स्क्रीन के ऊपर होती है, उसमें जो नाच गाने होते हैं वो तुम देख रही होती हो और वही अक्स जो है तुम्हारे बच्चे के अंदर उतरता रहता है। अब तुम सोचो वो कैसे। 1996 हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई, जहां पर एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका चेहरा जो है बंदरों जैसा था। डॉक्टर हैरत हो गए कि इंसान के पेट से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बंदर क्यों नजर आ रहा है। तो यहूदी डॉक्टर ने उस औरत से पूछा था, जरा बताओ जब तुम सुबह उठती थी तो उठने के बाद कौन सा अमल पहले करती थी। तब उसने बताया, हमारे घर के अंदर एक देवता की फोटो थी, मैं सुबह उठती थी तो सबसे पहले उसी देवता को नमस्कार किया करती थी, नमस्तक हो जाया करती थी, उसी को पूजती थी। उस यहूदी डॉक्टर ने कह दिया कि वो फोटो ला करके मुझे दिखाओ। जब ला करके दिखाया गया तो अहले हुनूद के उस फोटो को देख करके उस डॉक्टर ने कहा था कि काश तुम उठ करके खूबसूरत बच्चों के चेहरे को देखती तो तुम्हारा बेटा भी खूबसूरत पैदा होता। तुमने एक बंदर जैसे शक्ल वाले इंसान की तस्वीर को देखा है, इसलिए तेरे पेट से जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी शक्ल सूरत ऐसे ही। आज हमारे घर की औरतें नमाज पढ़ने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, दावत वलीमा में जाने के लिए औरतों के पास वक्त, मई के जाने के लिए वक्त है, बाजारों में जाने के लिए वक्त है, औरतों के साथ गुफ्तगू करने के लिए इनके पास वक्त है, और 4 घंटे बैठकर जहन्नम खरीदती हैं। जो जहन्नम तुम हमारे मर्दों ने ला करके घरों में रखा है, टीवी की स्क्रीन और उस पर केबल कनेक्शन। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक हमारे घर की औरतें केबल कनेक्शन में बैठकर जहन्नम खरीदती है। 4 घंटा जहन्नम खरीदने में दे रही है, लेकिन 1 घंटा 24 घंटे में नमाज के लिए इनके पास वक्त नहीं। ये 4 घंटा तुम वक्त कहां से निकालती हो। तुम्हारा पसंदीदा सीरियल उसके अंदर चल रहा होता है, तुम पिक्चरें देख रही होती हो, और जो तुम उसके अंदर देखती हो वही तुम अपने घर के अंदर करती हो। इन सीरियलों के जरिए देवरानी जेठानी का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, एक दूसरे को हकारत की नजर से देखना, कौन किसको कैसे जेर कर सकता है, तुमने उसमें वही देखा। अगर किसी उस सीरियल के अंदर या किसी फिल्म के अंदर कोई औरत जहन्नमी अगर कोई फ्राक पहन करके चली आए तो ये इस्लाम की मानने वाली औरतों, तुम कहती हो कि हम इस्लामी रास्ते पर है, लेकिन तरीका ये है, तुमने आज फॉलो खातूने जन्नत को नहीं किया है, हजरत आयशा सिद्दीका को फॉलो नहीं किया है, बल्कि तुमने जहन्नमी लोगों को फॉलो किया है। एक फ्रॉक अगर चल गया तो बच्ची से लेकर के 75 साल की बूढ़ी तक फ्रॉक पहनने पर मजबूर हो जाती है। अगर उसने अपने सरों से दुपट्टा उतार दिया तो हमारी घर की वो बूढ़ी से जवान तक बच्चियों ने सरों से दुपट्टा उतार दिया। और इस लिबास ला करके देने वालों मुसलमानों, अगर लिबास खरीदने वाला बाप है, लिबास खरीदने वाला भाई है, लिबास खरीदने वाला उसका बेटा है, तो याद रखो जिस लिबास को पहनकर हमारे घर की औरतें बाजारों में बेपर्दा और बेरिदा चलती है और हमारे नौजवान उन्हें देखकर बेहयाई करते हैं, जितनी बदनेकियां, जिन बदअमालियां इनके हिस्से में लिखी जाएगी वो सब जोड़ करके लिबास लाने वाले के हिस्से में लिखी जाएगी। ये मत सोचो कि हमने लिबास ला करके दे दिया है तो बच गए। जरा आज जाड़े की रात में कंबल के अंदर मुंह ढक करके सोने वालों, जब तुम्हारी सांसें घुटने लगती है तब तुम्हारे पास इतनी ताकत तो होती है कि कंबल को हटा करके सांस लेने की कोशिश करते हो। क्या कभी उस अंधेरे कब्र की कोठरी का याद किया तुमने, जहां न तुम करवट बदल सकते हो न पीठ सीधी कर सकते हो। उस कब्र में न कंबल हटाने वाला कोई होगा, न तुम्हारे ऊपर से कफन हटाने वाला होगा, न तुम्हारा यह पसंदीदा सीरियल उसमें काम आएगा, न तुम्हारे ये पैंट और शर्ट उसके अंदर काम आएंगे, न अंग्रेजों जैसा तुम्हारा चेहरा काम आएगा। और अगर कब्र में कुछ काम आएगा तो नबी का इश्क काम आएगा। नबी का इश्क उस कब्र में काम आएगा, नबी का इश्क होगा तो कब्र के आजाब से भी महफूज होगा।
लेकिन आज तुम किसका इश्क लेकर के जा रहे हो? हदीस शरीफ में आया है, जो जिसकी तरह शक्ल सबाहत बनाता है महशर में मैं उसे उसी के साथ खड़ा करूंगा। पैंट शर्ट वाले याद रखो, मुसलमान के घर के वो बड़े लोगों, अपनी औलादों के जिस्मों पर तुम पैंट डालते हो, अब पैंट भी ऐसी कि कमर के नीचे जा रही है और पैंट 20 जगह से फटी हुई होती है। कोई बाप अपने लड़के को तंबी करने को तैयार नहीं है, कोई माँ अपनी बेटी को समझाने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो कि खुदा की दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल करना भी ये नाशुक्री में शामिल है। ये लिबास कि जब तुम मस्जिदों में पैंट पहन करके आते हो तो तुम्हारे जिस्म के हिस्से खुले हुए नजर आते हैं। तुम क्या सोचते हो हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं? अरे अपने तो अपने, तुम दूसरे की भी नमाज क्यों खराब कर रहे हो? हालात तुम्हारी इतनी मुसलमानों, ये हमारी घर की औरतें कहती हैं कि मेरे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास बच्चे हैं, मैं इनकी परवरिश करूं कि नमाज पढ़ूं। अरे वारे, आज की औरतों, अगर पहली वाली कहती तो एक बार मानने के लिए मजबूर होता। आज तो तुम्हारी हाई टेक्नोलॉजी के मुताबिक पैम्पर्स और हगीज बाजार में मिल रहे हैं। तुम अपने बच्चे को जब दावत वलीमा में जाती हो तो पैम्पर्स पहना देती हो, जब तुम मैके जाती हो तो पैम्पर्स होता है, जब तुम पार्कों में जाती हो तो पैम्पर्स उनके जिस्म पर होता है। यानी जब अपने पसंद के काम में जाओ तो तुम उन्हें पैम्पर्स पहना के ले जाओ कि पेशाब और पैखाने की नजासत हमारे कपड़ों में ना लगने पाए। लेकिन क्या तुमने कभी यही 20 रुपया अपने बच्चों पर इसलिए खर्च किया कि सुबह बेटे को पहना दे तो कम से कम हम रब की बारगाह में 5 वक्त रुकू और सुजूद कर सके? अब ये तुम्हारा बहाना न चल पाएगा, अब ये बहाना तुम्हारा न चल पाएगा, इसलिए कि तुमने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, बात आई तबीयत की कि तबीयत पर चलना मुसलमानों में मर्द औरत दोनों ने शुरू किया है। जब अपनी बात आई तो तुमने बच्चों को पैम्पर्स पहनाया, लेकिन जब खुदा के रजा की बात आई, उसके आगे झुकने की बात आई, तब तुमने इस 20 रुपए को खर्च नहीं किया है। तो याद रखना कि तुम्हें हिसाब देना है। और हालात यूं हैं कि मुसलमानों, हमारे इन शहजादों के पास भी नमाज का वक्त नहीं है। सुनो, मैं तुम्हारी कमियां इसलिए बता रहा हूं कि कल महशर में ये ना हो कि इल्म पाने वाला आलिम मिंबरे रसूल से आपको कभी हिदायत की बात नहीं बता करके गया। ये सब जिम्मेदार होंगे, पूछा जाएगा तुम्हारे पास वक्त कैसे 2 वक्त निकलता है? 24 घंटे में आज का मुसलमान 2 वक्त अपने कामों से फुर्सत पा जाता है। जो कड़वी सच्चाई है वो सुनो, ये आज का नौजवान क्या करता है, जब सुबह लड़कियों का स्कूल जाने का वक्त होता है तब सज धज कर गलियों के चौराहे पर होता है। जब लड़कियों का स्कूल से आने का वक्त होता है तब कारोबार को छोड़कर भी चौराहे पर होता है। इन लड़कियों के चक्कर में तुमने अपना कारोबार छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके उसे देखने के लिए तुम मजबूर हुए, लेकिन खुदा की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए तुमने इसलिए अपना कारोबार बंद नहीं किया था कि चलो मस्जिद से अजान की सदाएं आ रही हैं, चल करके अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लिया जाए। और कोई बाप अपने बेटे को तंबी नहीं फरमाता। हालात ऐसे बद से बदतर हो गए कि कब्रिस्तानों पर जाकर के देख लो, मुसलमान का बच्चा वहां गांजा पी रहा है, मुसलमान का बच्चा जुआ खेल रहा है, मुसलमान का बच्चा कब्रिस्तान पर क्रिकेट खेल रहा है। अल्लाहू अकबर। कहने को तो हमारे माशरे में सरदार और महतो भी हैं, लेकिन अल्लाह रहम फरमाए उन पर कि ये सरदार महतो सिर्फ उसी वक्त काम आते हैं जब हमारे घरों में शादियां होती। और ये हमारे माशरे में जो खराबी हो रही है, क्या सरदार से ना पूछा जाएगा? सरदार बनने से पहले सरदार के कितने कानून होते हैं उसे सीख लोगे। जरा इमाम आजम का वो तरीका देखो कि जब आपको काजी के मनसब पर फाइज किया गया था तो आप काजी बनने को तैयार नहीं थे, और जब आपको जबरन बैठाल दिया गया तो आप बैठते ही बेहोश हो गए थे।
क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम सही फैसला न कर पाए तो खुदा की बारगाह में पकड़े जाएंगे। अगर सरदार साहब, अगर सरदार बनने की कुव्वत और सलाहियत रखते हो तो तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे इलाके में कब्रिस्तान था, मुसलमान का बच्चा फुटबॉल और क्रिकेट खेलता था, उस पर जाकर के जूता पहन करके चलता था, तुमने इन्हें कितनी मर्तबा तंबीह फरमाई? पूछा जाएगा। यह नहीं है कि वहां किसी को छोड़ दिया जाएगा, मस्जिद के इमाम से पूछा जाएगा जो मस्जिद में इमामत करता है कि तुमने बच्चों को वाइज और नसीहत कितनी मर्तबा की। और सिर्फ जुमा के दिन ही नहीं, हमारे मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह हमने जानबूझकर कम रखी। अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, 2000 महीना देंगे, लेकिन इमाम की तनख्वाह 800 से 1200। तो तुमने गुलाम खरीद रखा है। अरे सरदार तो तुम्हारा असली मायने में मस्जिद का इमाम है, इसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते? अगर किसी इमाम की तनख्वाह 5000 हो जाए तो वो भी अपने खाली वक्तों में मोहल्ले पे नजर रख करके कुछ हिदायत कर सकता है, लेकिन जब उसकी तनख्वाह 1200 और 800 होगी तो वो इमाम अपने बच्चों की किफालत के लिए दूसरा रास्ता तलाशेगा। तो इस इमाम के ऊपर, इमाम बेचारा क्या करे? और इमाम की अहमियत को समझना शुरू करो, इस इमाम की तरफ रुजू करो। इमाम को सिर्फ तनख्वाह कमेटी नहीं देगी। नमाज पढ़ने वालों, क्या कभी तुमने मुसाफे में अपने इमाम को 10-20 रुपए दिया है? चलो आज जुमे की नमाज अदा करने जा रहे हैं, मौलाना साहब को कुछ दे दे, तब तुम्हारी जेब हल्की हो जाएगी। लेकिन केबल कनेक्शन का 250 रुपए देने वाले मुसलमानों, तब तुम्हारी जेब हल्की नहीं होती। इमाम को दोगे तो उसका बदल पाओगे, केबल कनेक्शन का दोगे तो बदल नहीं पा सकते। पान खा करके थूकने वाले मुसलमानों, पान हुकूकुल इबाद में शामिल है। अगर तुमने पान खाकर थूकने की जगह पर थूका तो बच गए, किसी दूसरे भाई के मकान पर थूक दिया, मस्जिद के दीवार पर थूक दिया, सरकारी जमीन पर थूक दिया, तो याद रखना कि इसका भी तुम्हें वहां हिसाब देना पड़ेगा। ये मत सोचो कि पान खा करके जहां चाहा वहां थूक दिया। मस्जिद के अंदर जाकर के पान थूकने वालों, तहकीक से पता चला है कि सुर्तियां भी अब जो बन रही उसमें अल्कोहल मिलाया जा रहा है। अब ये हाल है, पान से इतनी मोहब्बत हो गई लोगों को कि अब मिंबरे रसूल और मस्जिदों से भी बचा नहीं, वहां भी लोग इस्तेमाल कर, इतनी मोहब्बत पान से हो गई। और जिस इंसान के गलियों में तुम उसके दरवाजे पर उसकी जगह गंदा करते हो, तुमने उसके घरों की जीनत को बिगाड़ा, हुकूकुल इबाद में शामिल हो गया। कितना हिसाब दोगे? कुछ बचा ही नहीं है हिसाब देने के लिए, तो क्या दोगे? मुसलमानों, अपने अंदर इल्मी बेदारी पैदा करो। अगर इल्म होगा तो हम दोनों जहान में कामयाबी व कामरानी पा सकेंगे, लेकिन इल्म भी ऐसा हो जो नबी के इश्क में। बगैर नबी के इश्क का इल्म बेकार है। नबी का इश्क है तो नमाज है, नबी का इश्क है तो ज़कात है, नबी का इश्क है तो रोजा है, नबी का इश्क है तो हज है, नबी का इश्क है तो सदका है। और जिसके पास नबी का इश्क नहीं, उसका सब बेकार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अगर नबी के इश्क को छोड़ करके इस तरीके से समझो कि जश्न आमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आप मनाते हैं, जो लोग इसे फजूल खर्ची कहते हैं, तो सरकार सिद्दीक़ अकबर का कौल सुन लो। सरकार सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, जिसने जश्न ईद मिलादुन नबी पर 1 दिरहम भी खर्च किया, जब तक उसे जन्नत में जाने का परवाना न दिला दूंगा, अबू बकर जन्नत में दाखिल न होगा। अरे फजूल खर्ची कहने वालों, अबू बकर से क्यों नहीं पूछते? फारूक आजम कहते हैं, जिसने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब अगर कोई कहे कि मुसलमानों के यहाँ सिर्फ 2 ही ईद है, तीसरी नहीं है, तो उससे कहना अपने मुफ्ती से पूछे, इब्ने माजा की हदीस है कि नहीं कि हफ्ते की ईद जुमा है। ये तीसरी ईद तुम ढूंढ रहे हो,
इब्ने माजा की हदीस है कि हफ्ते की ईद जुमा है और पूरे साल में 50 जुमा पड़ता है। तो 50 ईद तो ऐसे ही मिल गई, अभी 3 ही में फंसा पड़ा, और 2 ऐसे मिली 52, और ये 52 नेमत अगर मिली तो ताजदार अंबिया की आमद पर मिली। तो इसलिए सैयदुल ईद और ईदों की ईद ईद मिलादुन नबी है। या रसूल अल्लाह। 53 ईद मिली मुसलमानों तुम्हें, कितनी मिली? 53 मिली। और मोहम्मद का एक नाम अहमद भी है, और अहमद का अदद भी 53 है। 53 ईद मिली है मुसलमानों। अगर किसी को मेरे नबी की आमद की खुशी से तकलीफ है तो वो ये समझ ले कि सरकार की आमद पर सबसे ज्यादा तकलीफ इब्लीस को हुआ था, वही रोया था। हम नहीं रोने वाले हैं, हम इसलिए नहीं रोंगे कि हमारे नबी रहमतल लिल आलमीन है, शाफ़ए यौमुन नसूर है, शिफात के ताजदार है, और उनके सदके में हमें आपको जिंदगी मिली। सरकार ना आते तो कुछ भी ना होता। और मेरे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हर इंसान आपको बरगलाने में लगा हुआ है, कहता है कि ये झंडे लगाना गलत है, ये कुमकुमे, ये लाइट लगाना फजूल खर्ची है। मेरा उनसे सवाल है जो इसे फजूल खर्ची कहते हैं, अपने बेटे और बेटी के शादी में अपने घरों को सजाता है, लॉन बुक करा करके उसे सजाता है, तो बड़ा सुन्नत पर दम भरने वाला है, तो आकर के गवाही दे कि ताजदारे अंबिया ने 11 निकाह किए थे। क्या 11 मर्तबा लॉन बुक हुआ था? घर 11 बार सजा था? नहीं। क्या सरकार की बारात 11 बार गई थी? आज जो अपने बच्चों की बारात लेकर के जाते हैं, ये कहां लिखा है? जरा हमें भी बता दे, हमें ला करके बताओ कि अगर ये फजूल खर्ची है तो तेरी औलाद की शादी में 50-50 रुपए का कार्ड बंट रहा है। दावते वलीमा और शादी का तो ये फजूल खर्ची है कि नहीं? है ना फजूल खर्ची? तो अगर बेटे और बेटी के शादी में तुम खुश होकर खर्चा करो तो तुम्हारे लिए जायज है, और हम खर्च करें नबी की आमद पर तो तुम्हें नाजायज और फजूल खर्ची नजर आता है। ये ईमानदारी की बात नहीं हो सकती, ये ईमानदारी की बात नहीं हो सकती है। हम मरते दम तक एक बार नहीं, जरूरत पड़ी तो साल जश्न आमद मुस्तफा मनाया जाएगा। कहने को इंसान जश्न आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम ये रहा कि इस बार मदीने के गलियों में भी जुलूस मोहम्मदी निकला। पूरी मीडिया से इसको गायब कर दिया गया, सोशल मीडिया से उस यूट्यूब को हटाया गया। जो लोग हिंदो पाक से और एतराब से वहां उमरा के लिए गए थे, उन्होंने जुलूस मोहम्मदी निकाला और सरकार के रियाजुल जन्ना की बाहर वाली जगह पर खड़े होकर वहां दरूदो सलाम पढ़ा। जिसको चाहिए वीडियो क्लिप इस फकीर से ले ले। वहां या नबी सलाम अलैका पढ़ा गया है, हुकूमत घबरा गई है कि मैं इन्हें रोकूं कैसे, ये आशिकाने मुस्तफा आ किधर से रहे हैं। मैंने तो बड़ी पाबंदी लगाई थी, आलम तो ये हो रहा है अब इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत ने जो मिजाज दे दिया था, जब वो रगों में सर चढ़कर बोलता है तो ऐसे ही वहां आशिके मुस्तफा नजर आते हैं। आप जाइए, ईद मिलादुन नबी सिर्फ हिंदुस्तान और बरेलवियों का तरीका नहीं है। अरे ये तो सरकार आला हजरत का एहसान है कि हम और आप सुन्नी हैं। अरे यमन में जश्न ईद मिलादुन नबी, अफ्रीका में जश्न ईद मिलादुन नबी, जितने दुनिया के कोने में जाओगे, अब तो नेट का जमाना है, दबा नहीं सकते।
छुपा नहीं सकते। अब तो हर जगह ईद मिलादुन नबी मनाया जाए। तो फिर बात यहां इस तरह समझो कि जो लोग नबी की अजमत में बट्टा लगाते हैं, सरकार में कमतरी खोजते हैं, तो जान लेना कि ये हम में से नहीं है, ये हम में से नहीं है, बल्कि ये गैरों में से है। लिबास मुसलमानों जैसा हो सकता है, लेकिन किरदार और इनके तरीके यहूद और नसारा जैसे हैं। मजारों को कौन गिराता है? या यहूदी गिराता है या नजदी गिराता है? पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला से मजारों को हटाया गया, गुम्बदों को हटाया गया, वो नजदियों ने किया। और फलस्तीन में अगर रोजे तोड़े जाते हैं तो वो यहूदियों ने किया। कोई अहले सुन्नत व जमात का शख्स किसी मजार का दुश्मन नहीं होता। और एक मिजाज की बात यह भी मुसलमानों अपने जहन में बात रखना, जो इराक के अंदर इस वक्त आतंकवादी संगठन काम कर रहा है, जो अपने आप को अबू बकर अल बगदादी कहता है, वो मुसलमान नहीं है, वो अमेरिका के CIA का एजेंट है। जिसको उसकी तहकीक चाहिए वो मुझसे ले सकता है। जब वो अमेरिका का CIA एजेंट था और उसके बाद पहुंचा इजराइल जाकर के उसने वहां पर अरबी वगैरह सीखा, और सीखने के बाद मुसलमानों जैसा लिबास पहना, और पहनने के बाद इराक में जाकर के यहूद और नसारा की साजिश है इस्लाम को बदनाम करना। और हमने लाइल्मी के बिना पर उसे सोच लिया कि अपना है। और अगर वो सुन्नी आतंकवादी ग्रुप, अव्वल तो किसी रूहे जमीन पर सुन्नी आतंकवादी नहीं हो सकता। अखबारों को जरिए गलत फहमी फैलाई गई कि सुन्नी आतंकवादी गिरोह है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, रूहे जमीन पर कोई सुन्नी आतंकवादी नहीं होता। और जब उसकी फोटोग्राफ्स पकड़ी गई उसके फैमिली के साथ, उसके काम करने के वक्त जब वो पैंट कोट पहना करता था, और वो पकड़ा कैसे गया? हम जैसे लोगों ने नहीं पकड़ा, मुसलमानों के एक आशिक ने पकड़ा। नबी का जो आशिक था उसने 17वीं रमजान को जब यूनुस अलैहिस्सलाम की मजार को मिस्मार किया इसी साल में, तो उस सुन्नी इंजीनियर के दिमाग में घुमा कि ये सुन्नी नहीं हो सकता। वो अपनी पढ़ाई और इल्म के मुताबिक उसके पीछे पड़ गया और छानबीन करते हुए पूरी दुनिया को उसने बता दिया कि CIA का एजेंट है। अगर वो सुन्नी होता तो यूनुस अलैहिस्सलाम की मजार को तोड़ता नहीं ना। तो अपने जहन में रखो कि अहले सुन्नत व जमात तो अल्लाह की निशानियों की हिफाजत करने वाले हैं, उसे बर्बाद करने वाले नहीं हैं। और दूसरी एक बात, इस हुकूमत के अंदर तुम्हें वक्त वक्त पर गुमराह किया जाता है, तो इल्म सीखो जवाब देने के लिए। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं की लड़कियों को फंसा करके अपने घर लाते हैं, उसे लब जिहाद का नाम दिया गया, जो सरासर गलत है। पूरी तहकीक के साथ हिंदुस्तान के अंदर 135 मुस्लिम लड़कियों को बहका करके हिंदुस्तान के बड़े ओहदेदारान ने अपने घरों में हिंदू बना करके रखा है। क्या तुम्हें बताया गया? नहीं बताया गया। तुम आ जाओ, अपने जहन्नमी हीरो से शुरू कर लो। ऋतिक रोशन की बीबी कौन? संजय दत्त की बीबी कौन? आदित्य पंचोली की बीबी कौन? सब नामो निहाद की मुसलमान। अब तो वो मुसलमान नहीं रही, लेकिन इन्हें बरगला करके अपनी तरफ किया गया। कश्मीर के उमर अब्दुल्ला की सगी बहन हिंदुओं के घर में, सलमान खुर्शीद की 3 बहन हिंदुओं के घर में, और मुरली मनोहर जोशी की बेटी मुसलमान के घर में, मोदी की भतीजी मुसलमान के घर में, बाल ठाकरे की पोती मुसलमान के घर में, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी मुसलमान के घर में। ये देखो, जब नेताओं के घर में दामाद और बहू का मामला चले तब लब जिहाद नजर नहीं आता, बल्कि जब कहीं आम जगहों पर होता है तो बरगलाने का काम किया जाता है। हमारे पास इल्म था कि हम समझ पाते, नहीं समझ पाए। इल्म के तहकीक पर देखो कि आज मुसलमानों के पास ना अपना मीडिया सेंटर है, ना अपना मेडिकल है, ना अपना एजुकेशन है। 3 चीज मुसलमान तुम्हारे पास कमी है। पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने अपना इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं खोला, कोई अपना अखबार पैदा नहीं किया। तुम ऐसे देखो कि जो दैनिक जागरण ने इनकलाब अखबार अपने यहाँ से चलाता है, पहले ये मुसलमान का था।
बंबई से निकलता था, दैनिक जागरण ने उसे खरीद लिया। जो खबर इनकलाब में छपती है वो दैनिक जागरण में नहीं छपती। और दूसरी बात बताएं, बनारस के सोने वाले मुसलमानों, सनीचर का गांडी अखबार उठा करके देख लेना, तुम्हारे नबी का कार्टून छाप कर उसने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दिया। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी बनारस की सरजमीन पर फ्रांस में जब सरकार के उस कार्टून को छापा गया था तो वहां पर जो इतना बड़ा एहतजाज हुआ और उसके बाद 30 लाख प्रति कापियां दोबारा छापी गई और उसी फोटो को तुम्हारे बनारस के गांडी अखबार ने छाप दिया। कहने को हम मुफ्ती शहर हैं, हम फला हैं, खानदानी मुफ्ती बनते हैं, हम ढेका हैं, लेकिन एक जुबान बोलने के लिए तैयार नहीं। वाह! अरे जब हमारा इंजन ही सोया हुआ रहेगा तो कौम तो गाजर मूली की तरह काट दी जाएगी। अपना कायद अच्छा चुनो, जब कायद बढ़िया होगा तो कोई काम होगा। जरा देखो, ये हमारी कौम सुबह उठती है, अखबार पढ़ती है, 1 रुपए वाला जानबूझ करके, क्यों जानते हो? उसमें सिर्फ पिक्चर देखने के लिए। ये तुम्हारी अपनी असल हैसियत बता रहा हूं, हंसो नहीं, हंसने से कोई फायदा नहीं है। ये नुकसान है तुम्हारा कि तुम पेपर इसीलिए ले, चाहे उसे पढ़ने आए या ना आए, वो उसमें छपी हुई तस्वीर देख करके खुश हो जाता। मुसलमानों, इन्नी बिमा तामलून बसीर, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। अरे मुसलमानों, मोबाइल के चिप में नात भी रखते हो, तकरीर भी रखते हो, लेकिन तुम उसमें कुछ ऐसी फिल्में और तस्वीरें रखते हो जो जायज नहीं है। तुमने क्या सोचा था कि हमारी चिप में है, किसी को पता नहीं चलेगा? हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है। तुम किससे किससे छुपाओगे? रात के हालात इतने बद से बदतर हुए, मुसलमानों को जहां तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए थे, इन सर्द रातों में देखो या गर्मियों की रात में देखो तो हमारे घरों की वो लड़कियां मोबाइल लेकर गर्मियों में छत के ऊपर और जाड़ों में कंबल के अंदर, और ये हमारे नौजवान न गली और चौराहे पर मोबाइल से उससे बात करने में लगे हुए हैं। तुमने कहा, रिलायंस ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसने तो तुम ही सब लोगों को मुट्ठी में कर लिया। तुमने क्या सोचा? अपने घर की लड़कियों को मोबाइल देने से बाज आओ। तुम्हारी लड़कियों को किस बिजनेस की जरूरत है जो मोबाइल देते हो? जैसे ही लड़की घर से निकली, स्कूल जाने के लिए कान में मोबाइल लगाए हुए चली जाती। कौन सा बिजनेस हो रहा है? और यही मोबाइल तुमने दिला तो दिया ना, इसे तुमने रिचार्ज कराया है। रिचार्ज वही कराता है जो उससे बतियाता है, जो कड़वा सच है। और ये आज का मुसलमान जो कहता है कि हमें कुरान पढ़ने नहीं आया, बड़ी शर्म की बात है। ये हमारे बच्चे कहते हैं हमें कुरान पढ़ना नहीं आ रहा। बहुत दिमाग लगाया मौलवी साहब, आवा नहीं। अच्छा, इतना दिमाग लगाओ कि आसान लफ्ज में समझ में आने वाली कुरान वो नहीं आई। दुनिया की सबसे कठिन लैंग्वेज अंग्रेजी, वो इसे इतनी समझ में आ गई कि कभी स्कूल नहीं गया लेकिन मल्टीमीडिया सेट चलाता नजर आ रहा है। अब उसे समझ में आ गई, दीन की बात समझ में नहीं आई, कुरान समझ में नहीं आया, लेकिन तुझे मल्टीमीडिया सेट, एंड्रॉइड सेट चलाने आ गया। स्कूल कभी नहीं गया, लैपटॉप चला रहा है। खुदा नहीं पूछेगा कि तुमने क्या चलाया था, वहां तो तुम्हें कुरान के बारे में पूछा कि तिलावतें की कि नहीं। अरे मुसलमानों, जरा सोचो कि क्या हालात तुम्हारे होंगे कि जिंदगी में एक मर्तबा ख्याल मौत का आया। इलाहाबाद में मस्जिद में नमाज मगरिब की पढ़ रहा था गर्मी के दिन में। सरकार गौस पाक के जो खानदान के हैं मंसूर मुनव्वर अली शाह, उनकी मस्जिद में जब लाइट मगरिब की पहली रकात में चली गई तो मेरा दम घुटने लगा। अंदर न पंखे थे न कोई रोशनदान, आदमियों की कसरत की भीड़ की वजह से मेरा दम घुट रहा था। तो एक बार मैंने सोचा कि जमात तोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन फिर मैंने ख्याल किया कि यहां से तो भाग सकता हूं, लेकिन कब्र में से कैसे भागूंगा। ये मेरे जहन में जो उस वक्त बात आई कि मैं कब्र से कैसे भागूंगा। खुदा की कसम, ऐसा सुकून मिला कि नमाज खत्म कब हो गई पता भी नहीं चला। और आज का ये मुसलमान किस गुमान में सो रहा है
कि टीवी देखते देखते सोने वालों मुसलमानों, जब तुम सो जाओगे टीवी तुम्हारी चलती रहेगी और कोई नहीं जानता कि सुबह का सूरज देख पाऊंगा कि नहीं। देखते देखते सो गए, तुम्हारे आंखों में जो अक्स होगा वो टीवी का अक्स होगा, न जुबान पर कलमा होगा, न तुम बावजू होगे। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो बावजू सोया और मौत आ गई तो शहीदों के जुम्र में शामिल किया जाएगा। शहीद नहीं बनना चाहते, क्या करना चाहते हो? शैतान बनना चाहते हो। कैरम और शतरंज खेलने वालों, उसने बद जानवर के गोश्त और खून में हाथ साना। कितना खुश है हाजी साहब के घर में या किसी बढ़िया आदमी के घर में कैरम ये बड़ा बड़ा आके रखा है और सब जाकर के पान वान वहां लेकर के कैरम और शतरंज खेल रहे हैं। ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये गैरों का काम है। अरे जरा देखना हो तो साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इराक फतेह करने के लिए भेजा गया था तो सुबह अपने जुमा के रोज कहा था कि अब किसरा के महल में पहुंचकर जुमा पढ़ूंगा। ये साद इब्ने वकास कह रहे हैं और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई तो सबने किसरा के महल में जुमा अदा किया। और आज का मुसलमान क्या कह रहा है? मौलवी साहब जल्दी से नमाज खत्म कराएं तो हम जाके 9 से 12 देख के आए। हंसो नहीं, मौलवी साहब बहुत लंबा लंबा खुतबा पढ़ते, इनके कोई काम तो है नहीं कि कुछ हमरा भी ख्याल करें। सोचने वालों, तुम्हारी दिल की बात है। गए नमाज पढ़े, ख्याल आ गया तो छोड़ करके भाग गया। 2 ही रकत जुमा में पढ़ने वालों, डॉक्टर सर हटकेटलिस, डॉक्टर माइकल हार्ट, प्रोफेसर सर डॉन, सब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुसलमानों की तादाद जिस दिन फजर के वक्त जुमे के बराबर हो जाएगी, जोहर की आजान होने से पहले सारी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हाल है। अंग्रेज डरता है कि मुसलमान नमाज के लिए आए और नमाज के लिए जब आए और तादाद जुमे के बराबर हो तो इस्लामी हुकूमत हमारा इंतजार करे। लेकिन हालत तो ये है कि तुम अपनी मस्जिद में भी फजर में देख लेना। अरे जवान तो छोड़ो, ये हमारे बूढ़े नहीं पहुंचते, और जब घर का बड़ा नहीं पहुंचेगा तो छोटा कहां से पहुंचेगा? अच्छा, बड़े लोग भी जो घर के अपने बच्चों को क्यों उठाते हैं? नमाज के लिए नहीं। ओट लोम चलाना है, ओट नरी भरना है, ओट साड़ी पहुंचाना है, ओट फला काम करना। अभी सुनाई नहीं दिया? लेकिन कोई तो कहता कि बेटा उठ जा, फजर का वक्त हो रहा है, निकला जा रहा है, चल तो नमाज पढ़ ले। नहीं, कब उठेगा? मियाँ बीवी अगर उठे, जल्दी से उठ गए, जब बच्चे को स्कूल भेजना होगा, फजर के वक्त कोई नहीं उठ रहा है, लड़का को इंग्लिश मीडियम में भेजना है, माँ बाप दोनों उठ गए, तैयार करने में लग गए, माँ किचन में नाश्ता बनाने में लग गई, बाप उसे ईसाई बनाने में लग गया और तैयार किया और स्कूटर पर बैठाया, स्कूल पहुंचा दिया। और क्यों पहुंचाता है? डर के मारे। क्यों पहुंचाता है? डर के मारे कि अगर वहां लेकर के गया और देर हो गई तो स्कूल का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो आज उसका नुकसान हो जाएगा। कसम खुदा की दुनिया के नुकसान सहने वालों, काश तुमने इस तरीके का भी सोचा होता कि नमाज के लिए बेटे को ना उठाऊंगा तो जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस दरवाजे की किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन स्कूल के दरवाजे की इतनी फिक्र है कि खुदा और उसके रसूल के कानून पर चलने की कोशिश नहीं हो रही है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर चलने की इतनी कोशिशें हो रही है। जरा देख लो, अपनी लड़कियों को स्कर्ट पहना करके अंग्रेजी मीडियम में पहुंचाने वालों, हदीस शरीफ में आया है जिस लड़की का लिबास इस टखने के ऊपर होता है उसे फरिश्ता लिखता है कि इसने लिबास पहना ही नहीं। क्या करा? लिबास पहना ही नहीं। और जिस लड़कों का कपड़ा घुटने के ऊपर होता है उसे भी फरिश्ता लिखता है कि इसने लिबास नहीं पहना। तहबंद पहनने वाले मुसलमानों, उसे उठा करके दोहरा करके बांधा न करो, घुटना तुम्हारा खुल जाता है। पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली। नारे रिसालत,
तंजीम मुहिब्बाने ख्वाजा गरीब नवाज जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा शफीक मुजद्दिदी साहब किबला मजहब इस्लाम फैजान आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। कभी कभी ऐसे जो काम अचानक हो जाते हैं ये भी जो है समझ लो कि शैतान का एक अमल होता है। वो आपको हमको सबको गुमराह करना चाहता है, मोड़ देना चाहता है। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मुजाहिदीन का किरदार तो ये रहा कि अगर 1,20,000 भी सामने हो तो हमारी लश्कर की तादाद सिर्फ 20,000 होती थी। अगर उधर हो 80,000 तो 60,000 तो इधर सिर्फ 30 हुआ करते थे। लेकिन जंग की तरफ से भागते नहीं थे। उन्हें तमन्ना होती थी कि अगर दीन के लिए रुखसत हुए तो शहीद हो गए और बच गए तो गाजी हो गए। अगर सब्र और इस्तिकामत देखना हो तो करबला के मैदान में देख लेना। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जो पैगाम दिया है, आज मुसलमानों अपने अंदर इल्मी बेदारी पैदा करो। अगर अल्लाह ने 4 औलाद दी है तो अपनी एक औलाद को कम से कम मदरसे की तरफ भेज दो, उसे आलिमो फाजिल बनाओ, हाफिजो कारी बनाओ, उसके दिल में नबी का इश्क इतना डालो ऐसी औलाद बन जाए कि जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो तो उसका बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाजे जनाजा पढ़ा सके। तब तो परवरिश अच्छी होगी। अब यहाँ बच्चों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। जानते हो एक पीर साहब के पास एक औरत अपना बच्चा लेकर के आई कि पीर साहब हमारा बच्चा रात में बहुत रोता है, दिन में सही रहता है। तूने बड़ा गौरव फिक्र किया, ताबीज वगैरह दिया, लेकिन बच्चा माना नहीं। फिर लेकर के आए तो अपने शौहर को लेकर के आना। जब वो अपने शौहर को लेकर के आई तो चंद मिनट के बाद पीर साहब ने कहा, जानते हो ये बच्चा क्यों रोता है? तो कहा कि नहीं। कहा इसलिए कि जब रात में बिस्तर पर ये सोते हैं तो लड़का एक हाथ माँ के गाल पर लगाता है तो माँ समझता है, जब बाप की गाल पर लगाता है तब भी माँ समझता है, तो रोता है कि मौला 2 माँ नजर आ रही, बाप मेरा कहाँ है? इसलिए कि बाप के चेहरे पर दाढ़ी होती है, माँ तो दाढ़ी है नहीं, इसलिए बेचारा दोनों हाथ से माँ पकड़ रहा है कि किसको बाप कहें। रोने का सबब ये, और डॉक्टर सर क्यूनिस ने लिख दिया कि जो मुतावातिर चेहरे पर अस्तूरा लगवाता है जब दाहिने तरफ लगाता है तो नफ्स भड़कता है और जब बाईं तरफ लगाता है तो नफ्स कमजोर होता है। और हालत ये होगी कि जो उसकी 7वीं नस्ल होगी वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होगी। ये अंग्रेज रिसर्च कर करके लिख रहा है। और ये आज का मुसलमान चेहरे से दाढ़ी हटा करके अपने आप को जहन्नमी हीरो की तरह बना करके घूमने वाला, इन औरतों को खुश करने वालों, चेहरे से दाढ़ी तुमने इसीलिए हटाई है कि हमारी बीवी खुश रहे या हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। तुम्हारे अंदर एक फिक्र है। अच्छा कोई लड़का अगर दाढ़ी रख भी लेता है तो आजकल हमारे घर के बड़े बूढ़े जो हैं वो उसके पीछे इतने पड़ जाते हैं और क्या कहते हैं जानते हो? चल बनवा क्या, कितना खराब लग रहा है, दिमाग खराब हो गया, पगला गए है, ते मौलवी है, ते दाढ़ी रख दे, शादी ब्याह बाकी है। हदीस शरीफ में आया है जिसने जानबूझ करके दाढ़ी मुंडवाया उसने गुनाहे कबीरा किया और जिसने दाढ़ी का मजाक उड़ाया उसने कुफ्र किया। कहने वालों अपनी जुबान पर लगाम लगा लेना। क्या करे, जा दाढ़ी बनवा के आ। अरे अच्छी खासी तो थी बनी बनाई, बिगड़वा के आ कि बनवा के आ? ले 10 रुपया हमसे ले ले। औरतों के चेहरे की जीनत सरों के बाल, मर्दों के चेहरे की जीनत दाढ़ी, हदीस से साबित है। अरे आए आज की औरतों, अगर हमारे चेहरे की दाढ़ी पसंद नहीं है तो मैं भी मुतालबा करता हूं कि तुम अपने सर से बाल हटा करके दिखाओ। दोनों अपनी अपनी जीनत हटाते हैं, तुम सर से बाल हटा के दिखाओ, हम चेहरे से दाढ़ी हटाते हैं। तो ऐसा तो वो औरत कर नहीं सकती, कभी जिंदगी में नहीं करेगी। घर चली जाएगी छोड़ के लेकिन करेगी नहीं। और तुम कैसे हो कि मान के जो है दाढ़ी हटा देते हो। मुसलमानों दाढ़ी अपने चेहरे पर लाओ, लिबास सुन्नत के मुआफिक कर लो,
इसलिए कि कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे से पूरे दाखिल का मतलब ये नहीं सिर्फ कि मुसलमान के घर में पैदा हो गए, सुबह भैंस का गोश्त खा लिया तो मुसलमान है। नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा और ज़कात का रोजा रखना पड़ेगा, ज़कात देने वाला है तो देगा। अब तो ज़कात की चोरी कैसे होती है जरा सुनो। लोगों को बात बुरी लगती है कि जब शबे बारात आने वाला होता है तो लोग मकान और जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं, मकान में पेंट करवाना शुरू कर देते हैं, गाड़ी खरीदना शुरू कर देते हैं। जो आज के हमारे मुसलमानों का मिजाज है कि हमें ज़कात कम देना पड़ेगा। क्यों? अल्लाह नहीं देख रहा क्या? तुम्हारी नियतों पर अल्लाह कादिर नहीं है क्या? तुमने सोचा था कि हमने दिल ही दिल सोचा है तो बच जाएंगे। ज़कात की चोरी, दूसरी चोरी, जो माल उसका बाजार में बिक नहीं रहा है, फ्लॉप हो चुका है, 80 रुपए मीटर बेचता था, अब 60 रुपए भी उसकी कीमत नहीं है, लेकिन जब ज़कात देने पर आया तो 60 की नहीं 80 पर ही निकालता है। क्या ये चोरी नहीं है? अब इस वक्त बाजार में जो उसकी कीमत होगी उसी से निकाला जाएगा। ये हमारे अंदर गलत चीजें पैदा हो रही है। ईद का लिबास 4-4, 5-5, जूते महंगे, लेकिन सर की टोपी देखो 40 रुपए वाली है भैया दे दो, 30 रुपए की दे दो। क्यों? जिस सर पर टोपी रखना सुन्नत है, उस सुन्नत के लिए 400-500 खर्च क्यों नहीं हो सकते? कोई बाप बेटे को लाके देने के लिए तैयार नहीं, कोई भाई भाई को लेके देने के तैयार नहीं। और ईद और बकरीद के दिन खास तौर से हमारी घर की औरतें जो सज धज करके रहती हो, और मुसलमानों क्रीम लगा करके जानते हो कि तुम वजू के बाद भी जो क्रीम लगाते हो, तहकीक के बाद ये फकीर बोलता है दुनिया में जितने भी क्रीम बनाए गए, जब तक उसमें सुअर की चर्बी नहीं मिलाई गई वो क्रीम तैयार नहीं हुआ। वजू बना करके क्रीम लगा करके चेहरे पर सुअर की चर्बी पोतने पर मजबूर हो गए, क्या तुम्हारी नमाजें हुई? नहीं हुई। तुम परफ्यूम लाए इत्र की जगह, महंगे से महंगा कपड़े पर डाल लिया जिसमें अल्कोहल होता, शराब जिसे कहते हैं, वो तुमने लिबास पर डाल करके ईद की नमाज पढ़ने चले गए। साल की एक नमाज वो भी तुमने बर्बाद कर दी। अरे ब्यूटी काउंसिल ऑफ अमेरिका ने ये नोटिस करके दे दिया है कि काश की मुसलमानों की औरतों ने और मुसलमानों ने सजदा न छोड़ा होता तो कोई भी मेकअप की कंपनी रोए जमीन पर नजर नहीं आती। क्यों? तहकीक हुआ कि जब इंसान सजदा करता है और सजदा लंबा करता है तो किसी एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ लेना कि जो दिल का खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है वो बड़ी आसानी से सजदे के हालत में पहुंचता है। तो जब चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन पूरे सबाब पर होता है तो चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है। तो डॉक्टर सर क्यूनेट, डॉक्टर सर हेडेन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्यूटी काउंसिल ऑफ अमेरिका ने तहकीक करके लिख दिया कि जितना लंबा सजदा होगा चेहरे पर उतनी ज्यादा खूबसूरती होगी। लेकिन नहीं, हमारी औरतों को नमाज से मतलब नहीं है, बल्कि नमाज के लिए वक्त भी नहीं। और उनसे अगर कह दो कि मैं तुम्हें फला मॉल में लेकर के जाने वाला हूं तो अब उसके पास वक्त आ गया, आईना के सामने 1.5 घंटे खड़े होकर के लाल पीली हो जाएगी, लेकिन नमाज के लिए नहीं आएगी। 2.5 घंटा थिएटर में मुसलमान देगा, नमाज के लिए नहीं आएगा। शराब पीने वाले मुसलमानों, हदीस शरीफ में आया है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने आदाबुस सालिहीन में नकल फरमाया है कि आए लोगों, अपनी बेटियों को बेनमाजी और शराबी के साथ मत दो। जिसने बेनमाजी और शराबी के हाथ अपनी बेटी दे दिया यानी निकाह कर दिया, उसने जानबूझकर अपनी बेटी से रिश्ता मुनक़ता कर लिया। आज कोई पूछने को तैयार है कि हमारा जो होने वाला है दामाद नमाजी है कि नहीं?
नहीं है। कोई पूछने को तैयार है कि बहू ने कुरान पढ़ा है कि नहीं, नमाजी है कि नहीं, बल्कि पूछा ये जा रहा है कि मेरी बेटी जहां जा रही है वहां टाइल्स मार्बल लगा है कि नहीं, लड़का के पास 4-5 लूम है कि नहीं है। अगर किसी ने भूले भटके से कह दिया कि हमने पता किया कि लड़का कभी कभार पीता भी है, तो कहे तो का बुआ अकेला है, चले सुधर जाइए बात, अकेला है, अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। इसलिए अपनी बेटी को जानबूझकर शराबी के हाथ में देना, बेनमाजी के हाथ में देना, अरे काश कि तुमने सरकार की हदीस पर गौर किया होता। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि निकाह इतना सस्ता करो कि जिना महंगा हो जाए। आज फजूल खर्ची के दम भरने वालों, तुम्हें ये हदीस नजर नहीं आती क्या? तुमने भी तो निकाह इतना महंगा किया है कि जिना महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। आज हमारे घर की औरतें दूसरी औरत आने पर लानत मलामत करती हैं कि हमारा आदमी बड़ा बदचलन है, दूसरी शादी करके ले आया। जानती हो इसका नतीजा ये हुआ, तुम्हारे खाने का इंतजाम तो नहीं करता, लेकिन रात में चंद लम्हों के लिए कई हजार खर्च करके जिना करता। इसी जिना से बचने के लिए सरकार की निगाहे रिसालत पर कुर्बान जाइए कि आपने 4 निकाह का हुक्म दिया था कि कोई अगर अपने नफ्स पर कंट्रोल न कर सके तो कम से कम निकाह करके बुरे कामों से बचा रहे। और सिर्फ ये भी नहीं कि बीवी दूसरी ले आओ, दोनों के साथ बराबर का हक इस्तेमाल करना है। अगर किसी मुसलमान ने दूसरी शादी कर भी ली तो वो पहली को छोड़ देता है दर दर की ठोकरें खाने के लिए। इसीलिए उनके मिजाज में होता है कि दूसरी आने पर मेरा क्या होगा। आज हमारे मुसलमान शहजादे और वो अमीर लोग जो अपना बागीचा बना बना करके रखे हैं, इनकी हैसियत देखना हो तो जाके इनके बागीचों में देख लेना कि वहां ऐश का हर सामान मौजूद है। ये मत सोचो कि अपने आबादी से दूर जाकर के मैंने गलत काम किया है, हम फिर कहेंगे कि खुदा और उसका रसूल देख रहा है। ये मत सोचो कि हमने बंद कमरे में शराब पिया, खुदा देख रहा है। ये मत सोचो कि हमने जुआ बंद कमरे में खेला है, खुदा देख रहा है। ये मत सोचो कि हमने गरीब के लड़की को लिबास और पैसे का लालच देकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है, खुदा देख रहा है। ये मत सोचो मुसलमानों, मुसलमान इन चीजों के लिए पैदा नहीं हुआ। मुसलमान तो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ। अरे हमारे असलाफों की जिंदगी देख लो जरा उठा करके कि उनकी क्या इज्जतें थी। और ये आज का मुसलमान है कि ना दुनियावी इल्म है ना दीन का इल्म है, इसलिए दोनों तरफ से मारा जा रहा है। अपने अंदर इल्मी बेदारी पैदा करो। अपने इलाके में जब सरदार बनाओ और महतो बनाओ तो आलिम को बनाओ। जो सरदार हो वो आलिम हो, जो महतो हो वो हाफिज हो। तब जाकर के जब कोई मसला तय करना होगा, डीएम और एसपी बुलाएगा तो एक तरफ से मुफ्ती और आलिम जाएंगे तो दूसरी तरफ से भी आलिम और हाफिज जाएंगे, तब शरीयत के मानिंद फैसला होगा। यहां तो फैसला ऐसा होता है कि जो अमीर आदमी है उसी की सुनी जाती है, गरीब की तो कोई सुनवाई आज के दौर में है नहीं, सब फैसला अमीर के घर में होगा। और सरदार इसलिए भी आलिम हो कि मीरास और फिकाह का इल्म रखता हो और इमाम की गैर मौजूदगी में मुसल्ले पर खड़ा होकर के इमामत करा सके। सरदारगी, अरे 52 और 22 के सरदारों, कोई तुम्हारे कोटवा के अंदर 12 साल की लड़की के साथ जो बहराइच में हुआ है, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तुम पर भी है कि उस 12 साल की बुनकर लड़की को सिगरेट से दगा दगा करके जिस्म को लागर किया गया, उसे खाना नहीं दिया गया। जिस इलाके के सरदार की बेहू बेटियां भूखी सो जाए वो सरदार याद रखे कि महशर में हिसाब देना पड़ेगा। कोई सरदार और महतो उसके पास पैसा लेकर क्यों नहीं पहुंचा कि चलो कोटवा चल करके उस बुनकर की मदद की जाए।
क्या उस सरदार और महतो के पास नहीं था? और वो क्यों नहीं पहुंचे जो खानदानी मुफ्ती बनते नस्लन बादा नस्लिन? वो क्यों नहीं पहुंचे? पहुंचोगे कहां? इसलिए कि तबीयत गालिब हो चुकी है, तबीयत गालिब हो चुकी है। अगर मुसलमानों अपने ज़कात को सही तौर पर निकाल दो तो 15वां साल बनारस की सरजमीन पर ऐसा होगा कि हर मुसलमान के घर में 4 व्हीलर खड़ी होगी। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। हम ज़कात भी देते हैं तो दिखा करके देते हैं कि हमारे दरवाजे पर भीड़ लगी हो, 10-10 रुपए लोग आकर के ले। और ज़कात देने वालों, तुम पर ज़कात लेने वालों ने एहसान कर दिया। ज़कात तुम्हें ज़कात वालों तक पहुंचाना था, तुम पहुंचा नहीं पाए, लेकिन लेने वाला तेरे दर पर आकर के तुझ पर एहसान कर गया। ये मत सोचो कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और मस्जिदों के इमामों पर हुकूमत करने वालों, और आज की कमेटी और सदर और सेक्रेटरियों जो मस्जिद के इमाम पर हुकूमत करते हो, मस्जिद के इमाम पर हुकूमत नहीं किया जा सकता। अगर कोई इमाम पर हुकूमत करेगा तो वो यजीदी गिरोह का होगा। इमाम की इज्जत हुसैनी गिरोह करते हैं। इमाम आलिम की अहमियत हमारे समझा नहीं। सरकार से लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया में न होंगे और हम आपके चेहरे की जियारत करना चाहें तो हम उस वक्त क्या करेंगे? सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मत के उलमा के चेहरे की जियारत कर लेना। आपके पीछे नमाज पढ़ने का दिल करे तो उस वक्त हम क्या करें? कहा, मेरे उम्मत के उलमा के पीछे नमाजें अदा कर लेना। और हमारे यहाँ हालात इतने बिगड़े, इमाम को तुमने अपने नजरों से गिरा दिया। कोई अमीर अपने यहाँ शादी करने वाला, अमीरों को दावत देने वालों, अमीरों को खिलाने वालों, तुमने जितनी रकमें अपने बेटी और बेटे के शादी में खर्च की है, उसमें भी तुम गरीब को बुलाना पसंद नहीं करते। और इस गरीब का खाना कब भेजते हो? बुलाकर खिलाए नहीं, अगर बच गया अमीरों के यहाँ भेजा, और फिर बच गया जब सड़ने के करीब आ गया, तब तुमने गरीबों की सूद ली है कि चलो किसी गरीब के ये खाना भेज दिया जाए। किसी अमीर के दस्तरखान पर गरीब नजर नहीं आता। कोई अपना दावत वलीमा करे, उसके यहाँ न सब्जी बेचने वाला होगा, न ट्राली चलाने वाला होगा, न रिक्शा चलाने वाला होगा। ये दावत वलीमा में नहीं जा सकता। दावत वलीमा में कौन जाएगा? जो बढ़िया बढ़िया लिबास पहन करके आ सकता। दावत वलीमा में इन गरीबों का हक नहीं है क्या? देखो मुसलमानों, तुम्हारे पास नबी की सुन्नत है ही नहीं, तुम अपने तबीयत के मालिक हो गए। कोई अमीर अपने बेटे की शादी में 50 गाड़ी लगवा करके बारात ले जाता है, और 50 गाड़ी एक रंग की होती है। अगर तुम 20 गाड़ी में ले जाते और कम कर देते, जैसा कि मैं सोचता हूं कि निकाह सस्ता होना चाहिए हदीस के मुताबिक, तो तुम 15 आदमी से बारात ले जाते, 25 आदमी से वलीमा करते। अरे अमीरों, पैसा बचाकर कम से कम इतना तो करते कि अपने बहू और बेटे को उसी रकम से बचा करके उम्रा करा देते। तो बहू और बेटे उम्रा करने जाते तो रोज़े रसूल की ज़ियारत करते, काबतुल्लाह का तवाफ करते, और जब वहां से आते औलाद नेको साले पैदा होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बारात में शराब पी करके हमारे घरों से लोग जाते हैं। फूफा हो, दामाद हो, बहनोई हो, भाई हो, चचा हो, खालू हो। अरे क्या तुमने कभी उसे अपने से जुदा किया? नहीं किया। काश कि तुम रमजान के दिनों में निकाह करते, असर के वक्त जाते, निकाह करते, इफ्तार करते, तो जितने बाराती थे सब बावजू होते, नमाजी होते, रोजेदार होते, और वो रकम जो इफ्तार में खर्च की जाती डबल मुनाफा के हकदार हो जाते। कोई शराब पी के उसमें नहीं जाता, कोई हुडंग नहीं करता, कोई पटाखे नहीं बजाता। लेकिन क्या करेंगे हम तो मजबूर हैं, हम करेंगे सादे दिनों में। और हमारे लोग यह कहते हैं कि हम
रस्म अदा करते हैं। अरे रस्म नाम की चीज इस्लाम में है ही नहीं। शरीयत और सुन्नत की बात करो। जो सुन्नत की बात होगी तो सुन्नत पर अमल करोगे तो दुनिया में भी सुरखरू हो जाओगे और आखिरत भी सवर जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों अपने अंदर इल्मी बेदारी पैदा करो। इल्म जब तक हासिल नहीं करोगे हर आने वाला तुम्हें गुमराह कर देगा, हर आने वाला तुम्हें बहका देगा। कोई तुम्हें 3 दिन 40 दिन के चक्कर में फंसा करके ईमान लूट लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ईमान गया कैसे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये बरेलवी लोग बिद्दती होते हैं, अगर वो मेरे सवाल का जवाब आकर के दे कि अगर हमें तुम बिद्दती कहते हो तो हम तो साबित कर देंगे कि हमारा तरीका वही है जो सहाबा का तरीका है, सल्फो सालेहीन का तरीका है। और अगर तुम कहते हो कि हम सही है तो तुम्हें तो जमीन पर आए हुए 200 साल हुआ। 200 साल पहले तो तुम जमीन पर तुम्हारा नामो निशान नहीं था। तो तुम लिख करके दो कि 200 साल बाद वाला सही है, उसके पहले वाले तुम लिख करके दो कि सही नहीं है। तो 200 के पार जब हम चलेंगे तो जानते हो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी मिलेंगे, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मिलेंगे, और सरकार मुजद्दिदी अल-फिसानी मिलेंगे, बख्तियार काकी मिलेंगे, साबिरे पाक मिलेंगे, सरकार गरीब नवाज मिलेंगे, सरकार गौसे आजम मिलेंगे, बायजीद बुस्तामी मिलेंगे, और ऊपर चलोगे तो हसनैन करीमैन मिलेंगे, और ऊपर जाओगे तो मौला अली मिलेंगे, उस्माने गनी मिलेंगे, फारूक आजम मिलेंगे, सरकार अबू बकर मिलेंगे। तुम 200 साल पहले नहीं थे तो हमारा तो तरीका वही है जो पहले 1400 साल पहले का तरीका था। क्या सिर्फ मेरे नबी के जश्न ईद मिलादुन नबी से इतनी परेशानी है? उफ, शर्म नहीं आती? अच्छा ये झंडा लगा है तो बिदत है, ये फजूल खर्ची है। और बिदत और फजूल खर्ची कहने वालों, जब इलेक्शन और चुनाव का टाइम आता है और दुनियावी नेता आता है झंडा लेकर के तो अपने मकान पर ले जा करके लगा देते हो, क्या ये जायज है? नहीं ना। तब तो नेताजी का कहना मान के लगा लिया, इसलिए कि तबीयत कह रही थी कि नेता हमसे नाराज ना होना पाए, और तुम्हारी किस्मत यही है कि तुम नबी को नाराज करना चाहते हो, लेकिन इस दुनियादार नेता को नाराज करना नहीं चाहते। तब तो लगा लिया छत के ऊपर झंडा। अरे ना मुलायम सिंह हमें ले जाइए, ना मायावती, ना सोनिया गांधी, कौनो जन्नत में न ले जाइए। इस बन्ने अपना तो ठिकाना पहले बना ले तो हम लोग का तो दूर का बात, ये सब कहां से ले। हाँ ये सच है कि अबू बकर ने अगर कहा है कि 1 दिरहम भी खर्च किया तो जन्नत का परवाना मिलेगा, तो झंडे में अगर खर्च हुआ है, माले में खर्च हुआ है, लाइट कुमकुम में खर्च हुआ है, तो कसम खुदा की हमें आपको जन्नत मिलेगी। बेशक बेशक। इसलिए कि हजरत अबू बकर कह रहे हैं, सरकार फारूक आजम कह रहे कि उसने इस्लाम को जिंदा किया, तो अब जिन्हें इस्लाम को मुर्दा करना हो ना लगा। और देखने से भी पता चल जाता है कि हमारी मस्जिदें ईद मिलादुन नबी के वक्त पर, आमद मुस्तफ़ा के वक्त पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी हुई होती, लेकिन इनकी मस्जिद वगैरह नहीं सजती, इन्हें फजूल खर्ची नजर आता। अब फजूल खर्ची करते करते कितना ही खर्ची करते इन्हें खुद नहीं मालूम, कहां कहां खर्ची करते रहते हैं। तो कहने का मेरे दोस्तों मकसद ये है कि अपने अंदर इल्मी बेदारी पैदा करो। इल्म सबसे अहम चीज है। इल्म अगर होगा तो हम सब कुछ पहचान सकेंगे, और जब इल्म ना होगा तो कुछ पहचान ना सकेंगे। बहकाने वाले बहुत आएंगे। अरे हाल तो ये है कि हमारा नबी जिंदा है, तुम कहते हो ना माज अल्लाह की कुछ नहीं सुनते। सरकार बायजीद बुस्तामी से पूछो, जिन्हें सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, नमाज असर में जो गए, सलाम फेरने में बहुत देर लगी, और जब सलाम फेरा तो मुक्तदियों ने पूछा कि हुजूर क्या आप सो गए थे कि भूल गए थे? सलाम में इतना वक्त क्यों लगा?
कहा नहीं नहीं, बायजीद न भूला था न सोया था, सच तो यह है कि राज फास हो रहा है, मैं बता देता हूं वरना फितना बढ़ जाएगा। कहे क्या? कहे इसलिए कि बायजीद जब तन्हा नमाज पढ़ता है और अत्तहियात में नबी पर सलाम भेजता है तो ताजदारे अंबिया मदीने से मेरे सलाम का जवाब देते हैं। बायजीद सुन लिया करता था, आज मैं इमाम था और तुम सब मुक्तदी थे, जब तक बारी बारी सबके सलाम का जवाब नहीं आ गया बायजीद ने सलाम नहीं फेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुजद्दिद अल-फसानी, फैजान मुजद्दिद अल-फसानी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन नजदियों ने 2-3 महीना पहले कहा था ना, सरकार के जिस्म अतहर को निकाल करके दूसरी जगह रख दिया जाए। अब देखो गवाही वो खुद दे रहा है मेरे नबी के जिंदा होने का, वो खुद गवाही दे रहा है। 60 पन्ने का उसका फतावा है ना, तो नुक्ता यही है, अगर तुम ये कहते हो कि वो माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए तो तुम्हारे मुफ्ती ने ये क्यों लिखा कि निकाल कर दूसरे जगह रख दिया जाए? क्यों कहा? और इसलिए मध्य प्रदेश बुरहानपुर में मौलाना हासिम किस्मी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा मुजद्दिद अल-फसानी जो 300 साल पहले दफन हुए थे और उनके कब्र में पानी आ रहा था, कोई उनकी कब्र तक नहीं जानता था, आम कब्रों में शुमार था, तो उन्होंने एक साहब को बशारत दी कि मेरे कब्र में पानी आ रहा है। 1996 में बुरहानपुर में उन्हें कब्र में से जब निकाला गया तो एक सुई के नोक के बराबर भी कफन में दाग नहीं था, और वहां के सज्जादा ने बताया कि जब चेहरे से कफन हटाया गया तो आंखों पर गुस्ल के पानी मौजूद थे। तो जब अल्लाह का वली का ये आलम है तो ताजदारे अंबिया का आलम क्या होगा? तो आप जरा ये सोचिए कि खुद सैयदना सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी जब जा रहे थे पंजाब की सरजमीन ब्रास से गुजरे हैं, तो आप वहीं ठहर गए और कहा कि ठहर जाओ, यहां नबियों की खुशबू आ रही है। मुसलमान तुम नहीं जानते, हिंदुस्तान में 40 नबी की मजार जो आज भी पंजाब में मौजूद है। सरकार मुजद्दिद अल-फसानी ठहर गए और अपने आसा से निशान लगाते चले गए। आज भी जाओ, वहां 50-50, 60-60 फीट की कब्रें मौजूद हैं। और 1998 में जब वहां एक दीवार की तामीर के वक्त कब्र खुल गया तो वहां का पंजाबी बताता है कि उन इंसानों के घुटने तक हम और आप पहुंच नहीं सकते थे, उनकी लंबाई का आलम और कफन में कोई दाग नहीं, जबकि मुजद्दिद साहब ने इन नबियों का जमाना कौमे हूद अलैहिस्सलाम का लिखा है कि हूद अलैहिस्सलाम के जमाने के ये नबी हैं जो यहाँ आराम फरमा है। और वो बूढ़ा पंजाबी कहता है ऐसी खुशबू इस कब्र के अंदर से निकली है कि महीनों ब्रास महकता रहा। जब ये कौमे हूद अलैहिस्सलाम के नबी के जमाने का आलम ये है, तो जरा सोचो ताजदारे अंबिया के गलियों में जब चला जाएगा तो कैसी खुशबू होगी। इसीलिए तो सहाबा पहचान जाते थे कि सरकार इधर से रुखसत होकर के इधर गए होंगे। ये आशिके रसूल का मिजाज था। और जो आशिके रसूल नहीं है उसे कहा, उसे तो कुछ नजर नहीं आएगा, उसे वही काला काला सब आगे पीछे भैंस गधा सब एक बराबर नजर आएगा। तो कहने का अक्सर मकसद ये है कि आप अपने अंदर इल्मी बेदारी पैदा करिए और इल्म के जरिए इन शहजादों को घर वाले दोनों इल्म दिलाएं, दीनी इल्म भी और दुनियावी इल्म भी। ये बेटा अपने बाप के इंतकाल करने पर उसे गुस्ल दे, उसे कब्र में उतारे भी, नमाज जनाजा भी पढ़ाए। घर की हमारी बेटियां अपनी माँ को नहलाए भी, कफन भी दे, लेकिन हम इंतजार में रहते हैं कि भाड़े का आदमी आए, कोई आए आकर के करे। हालात ये हुआ कि हमारे लल्लापुरा में जो पुकारने वाला और नहलाने वाला है उसे शराब के अड्डे पर पाया गया। अब बताओ, किसी का बाप हाफिज हो, आलिम हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, कहने को बहुत साफ और शफाफ रहता हो, और अगर वो पुकारने वाला शाम को ही पिया हो और सुबह आकर के मेरे बाप को नहला रहा हो,
तो क्या ये नहलाना अच्छा होगा? नहीं ना। इसलिए औलादों खुद अपने बाप को नहलाओ। और दूसरी गलत फहमी कि बीबी के इंतकाल पर शौहर उसे कांधा नहीं दे सकता, ये गलत बात है। शरीयत ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखती। खातूने जन्नत के दुनिया से रुखसती होने पर कब्र में खुद मौला अली ने उतारा है, इसलिए शौहर उसे उतार सकता है। पता नहीं कहां से इन हमारी औरतों को एक किताब मिली है, किताबुल औरात। इनकी किताब 2 टाइम खुलती है, एक शादी के टाइम और एक जो है मरनी के टाइम। इतना उसमें से निकलता है कि मुफ्ती साहब का फतवा भी उस समय खामोश हो जाता है। चिड़िया उड़ाओ, पता नहीं क्या करो, खाना बांटो, ऐसे करो वैसे करो, 3 पक्षी हो गवा, 3 चांद लग गवा, जल्दी से चलिस्मा नीचे घटा के ले आओ। अरे 3 से इतनी नफरत तो निकाह के वक्त में लड़की अपनी इजाजत 3 ही बार तो देती है। अगर 3 खराब होता, मनहूस होता, तो लड़की और लड़के से निकाह में 3 बार न कहलवाया जाता। रुकू और सुजूद की तस्बीह कम से कम 3 बार न होती। ये तो यहूदियों की एक साजिश थी। फिर कहे 8 तारीख पड़ गई, शादी ना हुई है। अच्छा, तेरे अब्बा बना इन रखा कि ना हुई। अल्लाह हमें गुमराह करने के लिए सुन्नी जंतरी आला हजरत का उस पर रोजा भी है, लेकिन कसम खुदा की ये गुमराह करने वाला है। उस जंतरी में देख लेना लिखा होगा सादो नहस बाकायद शीई, कि ये सादो नहस का जो अकीदा है ये शियाओं का अकीदा है। जब शियाओं का अकीदा है तो सुन्नी जंतरी कैसा? जब अकीदा शियों का है तो वो सुन्नी जंतरी हुआ कैसे? 8 तारीख मोतबर है, मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ था। 8 खराब नहीं है, कहे 13। अरे 13 में तो मौला अली पैदा हुए, तो खराब कैसे हुआ? 18 में उस्माने गनी दुनिया से रुखसत हुए, तो भी खराब। 23 में फरकार अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हुए, वो भी खराब। 28 में फारूक आजम की रुखसती का दिन आया, वो भी खराब। सब खराब तो ही अच्छे। इतने इल्म हो गया है कि तू अल्लाह के बनाए हुए दिन में खराब और अच्छा निकाल रहा है। एक साल मैंने देखा रबीउल अव्वल नहस, माज़अल्लाह 12वीं तारीख, अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम, 12वीं रबीउल अव्वल नहस, अस्तगफिरुल्लाह। नबी जमीन पर आए, रहमत बनाकर भेजा जाए, और आने वाले दिन को नहस लिखा जाए। इन शादियों में दिन न डालो। और आज का मुसलमान अंग्रेज हो गया, हर काम इतवार के, बारात इतवार के, वलीमा इतवार के। अब तुम लोग दुआ मांगना अल्लाह पाक रूह भी निकले इतवार के, ताकि मिट्टी पड़ जाए, है ना? दुआ मांगना अल्लाह पाक इतवार ही के निकले, ताकि कम से कम लोग मट्टी उट्टी तो दे देंगे। सब इतवार के, और जुम्मा के कुछ ना हुई, सब इतवार के। देखो देखो इतवार पड़ रहा है, मैं देखो कहे भैया और दिन में निकाह क्यों नहीं हो सकता, और दिनों में वलीमा बारात क्यों नहीं हो सकती? सब इतवार को होगा। तो कहा अल्लाह ताला जो है हिसाब किताब जो करेगा महशर में, वो भी दिन इतवार ही करेगा। जुमा को बंद करते करते ये मुसलमान अपने कारोबार को बंद कर दिया इतवार को। कह रहा हम मुसलमान, इतवार को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो सारी दुनिया में हॉलीडे। और ये हमें बिद्दती कहने वालों, तुमने भी अपना कारोबार इतवार को बंद किया है यहूद और नसारा के मुताबिक। और दिवाली पर मिठाई बांटने वालों मुसलमानों, और बिद्दती कहने वालों, तुम भी मिठाई दिवाली की बातें दिवाली पे बांटते हो। क्यों नहीं अपनी नबी के पैदाइश के दिन मिठाई बांटते हो? अपने नबी की आमद के दिन मिठाई क्यों नहीं बांटते? डर है कि अगर दिवाली की मिठाई खत्म कर देंगे तो कारीगर भाग जाइए। डर है। हमें तो बिद्दती कहते हो, तू भी तो बिदत कर रहे हो दिवाली की मिठाई बांट के। वहां फतवा याद नहीं आया, काहे 50 लूम बंद, कहे चलाए वाला तो सब वही है, तो 50 लूम बंद। तो जहां तबीयत की बात आई सब जायज हो गया, और जहां शरीयत की बात आई तो वहां पीछे हट गए।
तो कहने का मकसद यह है कि गुमराह कुन बातें इंसान को गुमराह कर देती है, और गुमराह जब हो जाता है इंसान तो कल्ब उसका स्याह होता है। अब एक आखिरी चीज जो मैं हर जगह बताना चाहता हूं वो बता करके रुखसत हो जाऊंगा कि आज के मुसलमानों, तुम्हारे अंदर जो सबसे अहम कमी है वो तहारत की है। मुसलमान आज साफो पाक नहीं रहता। उसकी वजह बता दें कि इल्म न होने की वजह से हमारे मुसलमान मर्द और औरत पर जब गुस्ल वाजिब हो जाता है तो गुस्ल वाजिब तो वो सुबह उठ करके करता है, अगरचे इल्म हो तो कर लेता है, वरना वो नहा भी नहीं पाता। लेकिन हर गुस्ल वाजिब से पहले एक इल्म और है जिसे तहारत सुगरा कहते हैं, छोटी पाकी कहते हैं। बताने का मकसद है कि हमारे नौजवान को असल तरीके से समझाना है कि जवानों गौर से सुनो, जब रात में तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम पर नहाना वाजिब हो गया है तो तुम नींद से बेदार होने के बाद फौरन बिस्तर से अलग हो जाना। अलग होने के बाद जाना, पानी से जहां जहां नजासत लगी हो उसे खूब साफ कर लेना और दूसरा लिबास पहन लेना, और उसके बाद वजू करना जैसा कि तुम नमाज के लिए वजू करते हो। इसी का नाम है तहारत सुगरा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत व नूर इरशाद फरमाते हैं, जिसने गुस्ल वाजिब से पहले तहारत सुगरा नहीं किया और एक बूंद पानी भी गले के नीचे उतार दिया, उसके 40 दिन के रिस्क में से बरकत खत्म हो जाती है। अब जरा सोचो कि आज का मुसलमान क्या करता है, नशे में चूर है, गुस्ल वाजिब हो गया, मर्द हो या औरत, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, सुबह सूरज नमूदार हो गया, उसी तरह जमीन पर चलता फिरता है। और सबसे बड़ी बात बुरी तो ये है कि हमारे घर की वो औरतें बगैर नहाए हुए जिन पर गुस्ल वाजिब रहता है किचनों के अंदर दाखिल हो जाती हैं और किचन में जा करके जब उस आलम में खाना पकाती हैं तो वो पका हुआ खाना जो नजासत के आलम में तुमने पकाया है वो खाना जब आता है और जब उसे घर के लोग खाते हैं तो उसमें जुल्मत और कुदूरत पैदा होती है। और जब वो घर के लोग खाते हैं तो खाने वाले सब जो नमाजी थे धीरे धीरे बेनमाजी हो जाते, क्योंकि वो दिल नूर वाला स्याह होता जाता है। और ये अगर 10 मर्तबा आप पर गुस्ल वाजिब हुआ और आपने तहारत सुगरा अख्तियार नहीं किया, 400 दिन की बरकतें चली गई, 355 दिन का साल चला गया, 400 दिन की बरकत अब ऐसे ही गुजरता रहा। और जब बिजनेस डाउन हो गया तो हमारे घर के जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं लग रहा बहू का पहरवा सही नहीं है, आते ही बिजनेसवा खराब होगा बाजू। बहू गलती कौन कर रहा है? और हजरत अल्लामा हजर अस्कलानी इरशाद फरमाते हैं कि तहारत सुगरा में जल्दी किया करो ताकि कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाएगी। अगर छोटी पाकी होगी और रूह जिस्म से निकल जाएगी तो रब की बारगाह में छोटी पाकी में रूह पेश की जाएगी। आज मुसलमान इसी से बेजार है। और ये हमारा नौजवान मस्जिद के खारजी हिस्से में गुस्ल वाजिब होने पर नहाने जाता है, ये गलत तरीका है। आप अपने घर में नहाइए। हाँ, अगर तहारत सुगरा से पाक हो गए हो तो तुम मस्जिद के खारजी हिस्से में नहा सकते हो। लेकिन सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं कि जिन पर गुस्ल वाजिब हो उन अपनी नजरों से मस्जिद के मीनार को भी ना देखें। और सरकार आला हजरत के इल्म पर कुर्बान, एक नुक्ते की बात, जब हम पर गुस्ल वाजिब होता है तो हम गुस्ल वाजिब ना करके अपने जिस्म से नाखून को, दाढ़ी और सर के बाल को, जेरे नाक और बगली के बाल को हटा देते हैं। ये गलत है। सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि पहले पाकी अख्तियार करो और उसके बाद इसे बदन से हटाओ। और जिसने बगैर पाकी के इसे जिस्म से जुदा कर दिया, ये नाखून और बाल कयामत तक उस इंसान के हक में बद्दुआ करते हैं, नापाकी में जुदा किया हुआ। और हमारे बच्चे, इन्हें मालूम नहीं है, ये ऐसे ही जाकर के दाढ़ी के बाल वगैरह सब सर से हटा देते हैं, तराश देते हैं कि हम सही कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसलिए इल्म की बात है तो इल्म सीखो। और जब इंसान का मकान का बुनियाद कमजोर होगा तो सारा मकान कितना भी खूबसूरत हो वो मुस्तहकम तौर पर खड़ा नहीं रह सकता।
तो इसीलिए हमारी और आपकी जिंदगी की बुनियाद ही तहारत, पाकी है। अपने आप को साफ सुथरा रहना सीखो कि मौत किसी भी पल आ सकती है, मौत किसी भी पल आ सकती है। ऐसा ना हो कि हम बेवजू चले जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको, आपके इलाके में नई मस्जिद तामीर हो रही है, मस्जिद नूरी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी पाक और हलाल कमाई में से इस मस्जिद वालों की मदद करिए, और इसलिए भी मदद करिए, ऐसे आइए आप कि आप जन्नत का दरवाजा जानते हैं कौन है? जन्नत का दरवाजा कौन है? हमारे और आपके वालिद, बाप, वो क्या है? जन्नत के दरवाजा हैं। और जन्नत क्या है? माँ। तो माँ अगर राजी रही और बाप नाराज रहा तो दरवाजा बंद, तो जन्नत नहीं मिलेगी। और जन्नत के ऊपर एक ताला है, वो ताला क्या है? हमारा और आपका ईमान। और उसमें जो चाबी लगती है वह है इश्क़े रसूल। तो अगर जन्नत चाहिए तो इश्क़े रसूल पैदा करो, तो चाबी लगेगी, ईमान का सुन्नी सहीउल अकीदा होगा तो ताला खुल जाएगा। लेकिन जब बाप राजी रहेगा तो दरवाजा खुलेगा, तभी जन्नत मिलेगी। तो अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने नबी के नाम पर, कलमे के नाम पर जो कुछ देना चाहते हो लाओ, मस्जिद के लिए जमा करो। आओ, अपनी माँ से जो मोहब्बत करता है, जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, वो आकर के पहले यहाँ कुछ दे, कुछ ना कुछ, 1500 नहीं मांग रहा हूं, जो आपको अल्लाह ने अता किया है वो यहाँ आकर के अपनी माँ के नाम से यहाँ दीजिए। आजा भाई, जिससे आना है आइए, आप अल्लाह के घर में दे रहे हैं। देखिए ये लोग अपनी वालदा से कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आइए अल्लाह की राह में, माँ की मोहब्बत के लिए, माँ की रजा के लिए इधर आइए, आकर के पहले दीजिए माँ की रजा के लिए। बहुत शरबत पिलाया है बीवियों को ले जाकर, यहाँ माँ के लिए आओ, माँ की रजा के लिए। कोई मत सोचो कि हमारे पास 10 ही रुपया है, वो 10 भी बहुत है। गरीब का 10, अमीर का 1000 भी कम है, गरीब का 10 वजनी है। आओ माँ के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर आओ। अपनी माँ से मोहब्बत करते आओ अल्लाह के नाम। आइए देखिए, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम माँ से मोहब्बत करने वालों को कब्र के आजाब से महफूज फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। माँ के नाम पर आइए, आराम से आइए, माँ के नाम पर, माँ के नाम पर मस्जिद में जमा करिए। आइए, अपनी माँ से मोहब्बत करने वालों आ जाओ। आइए, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो है माँ के नाम पर जो है, आइए मस्जिद में अपनी माँ की नाम पर आराम से आइए, एकदम इत्मीनान से, खामोशी और सुकून के साथ आइए। एकदम इत्मीनान से, धक्का मुक्की ना करिए, सुकून से आइए अपनी माँ के लिए। आराम से आइए, आराम माँ की मोहब्बत, अगर माँ की रजा मिल गई, एकदम इत्मीनान से, घबराइए नहीं, माँ की नाम पर दे जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ अल्लाह, जिसने अपनी माँ के नाम पर यहाँ दिया है, जितना भी दिया है मौला, तू अलीमो खबीर है, तू सब जानता है। मौला तू इन्हें इतना दे कि दुनिया में ये कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। आइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। देखिए हमारे नौजवान अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जन्नत चाहिए तो माँ की रजा चाहे, माँ के नाम पर दिया है, अब अपने बाप यानी वालिद के नाम पर आइए। ताला, दरवाजा चाहिए जन्नत में जाने के लिए, अपने वालिद के नाम पर आइए। अपने वालिद के नाम पर दरवाजा खुलेगा जन्नत का, एकदम इत्मीनान से, अपने वालिद के नाम से।
हजरत की ज़बान आइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हजरत एकदम मत ज़बान घबराइए। 10 रुपए गरीब का, अमीर का 1000 कमतर है, गरीब का 10 अफजल है। वाह वाह, बेशक। अमीर का 1000 कमतर है, गरीब का 10 अफजल है। सुकून से आइए। माँ और बाप के नाम पर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, वालिद के नाम पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में दीन दूनी रात चगुनी तरक्की अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, दोनों जहान के जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। देखिए सुभान अल्लाह, एकदम इत्मीनान से, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ आइए, एकदम इत्मीनान के साथ। आराम से आइए। वाह वाह, हजरत की ज़बान में बरकत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोग आ जाइए। वाह वाह, माशाअल्लाह। आते रहिए, आते रहिए, माशाअल्लाह। वाह, माँ के नाम पर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए, हमें आज खुशी है कि हमारे नौजवान अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि कोनिया का हर नौजवान अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करता है, और ये वो अकीदतों भरा नजराना तुमने दिया है। अल्लाह इसके वश तुम्हें ऐसा सुरखरू फरमाएगा कि दुश्मन लाख जेर करना चाहे तुम जेर नहीं हो सकते। आमदे मुस्तफा में माँ की मोहब्बत में दिया। हजरत अल्लामा शफीक मुजद्दिदी साहब किबला, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तालीमान मुस्तफा, तालीमात मुस्तफा, नारे तकबीर। अब देखो, आज आपको डबल फायदा मिलेगा। डबल फायदा क्यों मिलेगा? सबसे पहले कि उस कौल के मुताबिक कि सरकार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया था कि जो नबी की आमद में 1 रुपए भी खर्च करेगा उसे जन्नत का परवाना मिलेगा। तो ये आमदे मुस्तफा की शान में महफिल सजाई गई थी, तो तुमने इस निस्बत से भी यहाँ जमा हुए, और दूसरी निस्बत ये थी कि तुमने अपने वालिदैन की मोहब्बत के बिना पर दिया, तो आज अल्लाह तुम्हें डबल अता फरमाए। आमदे मुस्तफा की नाम और अपने माँ बाप के नाम पर तुमने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना अता करेगा। जो माँ बाप से मोहब्बत करता है वही दुनिया में जीने का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आराम से आप बैठ जाएं, सुकून के साथ आप बैठ जाइए, आराम से सुकून के साथ आप लोग बैठिए। अब मुझे ये यकीन है कि ये हमारे सुन्नी जन्नती मुसलमान, सुन्नी सहीउल अकीदा जन्नती मुसलमान, ये तुमने पहला पैगाम दिया है कि हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, और जो माँ बाप की रजा पा गया वो नबी का इश्क पा गया, और जो नबी का इश्क पा गया जन्नत उसे पुकारने पर मजबूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, तालीमात मुस्तफा। अब आप खामोशी के साथ एक बात सुनिए कि आप लोग यहाँ जश्न आमदे मुस्तफा में जमा हुए, हमारे स्टेज पर जो लोग बैठे हैं वो भी, और जो हमारे सामने सामईन है वो भी, कि आप पहले इस बात का वादा करिए कि हम अपने नबी से इश्क करने वाले हैं। तो इसका सबूत आज सुबह फजर में आपको देना पड़ेगा। आप कहिए कि इंशाअल्लाहुल अजीज हम फजर की नमाज अदा करेंगे। कहिए इंशाअल्लाहुल अजीज हम फजर की नमाज अदा करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। अरे सच्चाई तो ये है कि किसी भी बद मजहब के लिए नमाज है ही नहीं, नमाज तो अहले सुन्नत के लिए ही है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत।
आला हजरत अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत। खामोशी, उलमाए अहले दरअसल सुन्नत। खामोशी अख्तियार कीजिए। इत्मीनान के साथ चंद लम्हों में हम गुजर जाएंगे। इत्मीनान के साथ खामोशी अख्तियार कीजिए कि नमाज, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसे हमारे सवाल का जवाब लेना या देना हो वो लल्लापुरा की सरजमीन पर आ जाएगा। शफीक अहमद मुजद्दिदी मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद इस्राइल नक्शबंदी मरहूम है। मस्जिद हकीम सलामत अली का इमाम जुमा हो, वहां आकर के कहना हज, रोजा, ज़कात, नमाज सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा के लिए है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। नमाज सबसे अहम चीज। अरे हमारे सुन्नी नौजवानों, नमाज का दामन अगर तुम पकड़ लो तो इंशाअल्लाह रहमान अगला साल ये होगा कि नगर नगर डगर डगर घूमने वाले किसी जंगल की तरफ रुख कर लेंगे। ये मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। मस्जिदें जब हमसे सजदों से आबाद हो जाएंगे तो ये बदमजहब हमसे दूर हो जाएंगे। आओ मस्जिदों की तरफ, नमाज अदा करने के लिए आओ। नमाज जब अदा करोगे, नमाज कितनी फायदे की चीज है। नमाज इतनी फायदे की चीज है कि अगर बयान किया जाए तो घंटों निकल जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इस महफिल से, इस स्टेज से, इस मिंबरे रसूल से और ये आमदे मुस्तफा का जश्न जो है और अंजुमन मुहिब्बाने ख्वाजा गरीब नवाज और तमाम कुनिया के बासिंदगान, तुम्हें इस बात की खुश नसीबी होने चाहिए कि तुम्हारा जलसा अभी तो कामयाब नजर आ रहा है, लेकिन इसकी असल जमानत तब होगी जब मस्जिद आजान की सदाए बुलंद करे मुअज्जिन मस्जिद से। तब आप उमड़ते हुए सैलाब की तरह मस्जिद में जाके सजदा रेज हो जाइएगा। हमारी बहनें घर में नमाजें अदा कर लेंगी तो हम समझेंगे कि हम भी कामयाब हो गए और मुहिब्बाने ख्वाजा गरीब नवाज भी कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलल्लाह मिन जमीअ मा करियल्लाहु सुब्हानहु कौलन व फ़िला व खातिरम व सामिअन व नाज़िरा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हज़रात, बिल्कुल मजमा अपने शबाब पर है और मैं कहूँगा कि जो जहाँ खड़ा है खड़े रहें और अफरात तफरी का माहौल पैदा न करें। अभी हमारे और आपके दरमियान हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन पैकर इल्म अदब हज़रत अल्लामा मौलाना शफीक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी ने वाकई बहुत ही कामयाब खिताब और आज के माहौल की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने अपने खिताब से हमें और आपको नवाजा और साथ ही साथ अपनी तकरीर से, अपने खिताब से हमें और आपको ये पैगाम दे रहे थे, ये बता रहे थे कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जरा बोल दीजिए। हाँ जी, अच्छा माशाअल्लाह, और थोड़ा आगे जल्दी से लेके आओ। अच्छा, आपको एक खुशखबरी दे दूं, माशाअल्लाह तकरीर आपने सुन लिया, मगर अमल करने की जरूरत है कि हजरत ने जो कहा है
उस पर आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। अब आप जो खड़े हैं मुशायरे के लिए, अब यहीं से आप मुशायरे का नातिया मुशायरे का माहौल बनाए। जनाबे शायर हिंदुस्तान जनाबे ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी आ गए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिल्कुल आप बस हो गया, इस्तेकबाल कर लिए, माशाअल्लाह वो भी आ गए हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल आप खामोश हो। ज़ैनुल आबिदीन आ गए हैं, क़यामगाह पर हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगे। और हमारे जो मेहमान शोरा है करीब करीब वो भी आ गए हैं। मगर ज़ैनुल आबिदीन का नाम मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बहुत से लोग बेकरार हैं, तड़प रहे हैं, वो बिल्कुल ठंडे हो जाएं और समझ जाए कि आ गए हैं। आप जहां हैं वहीं खड़े रहें, अब यहीं से मुशायरे का माहौल बना लें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हमारे हजरत फरमा रहे थे, अपने तकरीर से ये ज़हन दे रहे थे कि अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। अपने सीने को बना लो अपने आका का मज़ार, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। अपने सीने को बना लो अपने आका का मज़ार, सर को गुंबद हाथ को मीनार होना चाहिए। आइए बहुत तेजी के साथ सफर करते हुए बस यहीं से नाते पाक और नातिया मुशायरे का माहौल बनाए। सबसे पहले बारगाहे नबी में नाते नबी पेश करने के लिए जनाबे अजहर अली सल्लमहू से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने कुछ अशार से नवाजें। उसके बाद आपके मेहमान शोरा होंगे, माइक होगा, रात होगी, उर्दू अदब की खिदमत होगी, प्यारे नबी की बात होगी।